Hello everyone, my name is Gayatri Gupta, Assistant Professor of Bharati Institute of Pharmacy. So friends, हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में और हमने अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था. सो आज हम जानेंगे कुछ यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी. कुछ यूनिट्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या टर्म्स या यूनिट्स यूज़ होते हैं रेडियो एक्टिविटी में. ठीक, तो फर्स्ट इज क्यूरी. क्यूरी it is denoted as C and was defined as quantity of any radioactive substance which undergoes the same number of disintegration in unit time as of 1 gram of radium and is equal to 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second. ठीक है, ये डिफाइन करता है क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो क्या जब वो डिसइंटीग्रेशन होता है इन यूनिट टाइम ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम जो इक्वल्स टू होंगे उसके 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पे. सेकेंड इज रोइटेंजन. इट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सपोजर. यूनिट ऑफ एक्सपोजर होते हैं ये जब एक्सपोजर को बोला जाता है, टर्म किया जाता है उसको as Roentgen, which is 1 hour equals to 2.58 into 10 to the power minus 4 column kg per inverse. ठीक. Third is RAD, which is red. It is the limit of absorbed dose. ये लिमिट है, यूनिट है जितना डोज एब्जॉर्ब हुआ. फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म आर डिस्क्राइब इन रेड लिमिट. जो हमारा फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म रहता है वो किस तरह डिस्क्राइब होता है आपके रेड यूनिट से. ठीक है. फोर्थ वन इज REM, रैम. IT इज यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट. ठीक है. I कैपिटल I और स्मॉल t इज द यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट. फिफ्थ इज एक्सपोजर रेट कांस्टेंट. एक्सपोजर रेट कांस्टेंट यूनिट है. सिक्स्थ इज RBE, relative biological effectiveness, which means it shows effect of radiations of alpha, beta and gamma on the biological surface. जिसका मतलब है कि जो रेडिएशन इफेक्ट दिखाएगा अपना अल्फा, बीटा और गामा ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं विच इज हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स. हम रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, वो अभी हम देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेट केयर नीडेड टू बी टेकन इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल एंड personnel who handle it from the harmful radiation they emit. अच्छा, जब हम कोई भी रेडियो फार्मास्यूटिकल चीज़ को हैंडल करेंगे तो बहुत ध्यान से हमें करना चाहिए, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है कहीं ना कहीं उसके जो हाई रेडिएशन जो होती हैं वो इफ़ेक्ट करती है, मतलब नुकसानदायक भी होती हैं पर्सनल्स के लिए जो वहाँ पे काम करते हैं, जो उनको हैंडल करते हैं, जो काम करते हैं रेडियो एक्टिव जगह पे. उन लोगों को बहुत ध्यान से ये सब चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए, जिस अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए जो इसको संभाल के काम कर रहे हैं, है ना, जिससे कि उससे जो हार्मफुल रेडिएशंस आएंगे वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए. नेक्स्ट पॉइंट इज certain precautions have to be taken while working with detector, trace equipment, radioassay manufacturing और handling of radioactive materials. हमें जब हम कोई भी डिटेक्टर पे काम कर रहे हैं या कुछ इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं या रेडियो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस के साथ काम करना चाहिए. ठीक है. Third point is in order to have protection from hazards of radiation, radioactive materials must be stored in an area not frequently visited by people. कुछ भी मतलब हमें प्रोटेक्शन मतलब जो रेडिएशन हैज़ार्डस रेडिएशन होते हैं हमको ऐसे जगह पे स्टोर करना चाहिए मटेरियल को, रेडियोएक्टिव मटेरियल को ऐसे जगह पे स्टोर करना चाहिए जहाँ पे फ्रिक्वेंटली मतलब ज़्यादा लोगों का जाना आना ना हो.
मतलब ज़्यादा वहाँ पे लोग जाए ना, नॉर्मल काम पड़े तब बस जाएँ, बट ज़्यादा लोगों का जाना ना हो ऐसे जगह पे हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखना चाहिए। शील्डिंग में बी रिक्वायर्ड, जब हम ऐसी जगह पे काम करते तो हमें क्या शील्ड पहन के जाना चाहिए, शील्डिंग में बी रिक्वायर्ड। ठीक है। थिक ग्लास और परपैक्स कंटेनर प्रोवाइड सफिशिएंट शील्डिंग। थिक ग्लास हो गया, पर परस्पेक्स कंटेनर प्रोवाइड करता है आपका सफिशिएंट शील्डिंग। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम गामा रेज हाई प्रोटेक्शन पावर लीड शील्डिंग हैज़ टू बी यूज्ड। जब वहाँ पे गामा रेज वगैरह होंगे उससे बचने के लिए हमें हाई पेनिट्रेशन पावर होती है गामा रेज की, है ना, तो उसके लिए हमें हाई मतलब अच्छी वाली शील्ड लेनी चाहिए जो कि होती है लीड शील्डिंग। लीड शील्डिंग हम यूज़ करते हैं ऐसी जगह पे। द स्टोरेज एरिया मस्ट बी रेगुलरली चेक्ड फॉर रेडियो एक्टिविटी। जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी सस्टेंस मतलब रखे गए हैं तो हमें हमेशा वहाँ पे उसको चेक करते रहना चाहिए, रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव लिक्विड। रेडियो एक्टिव लिक्विड वाली जगह पे कैसे काम किया जाता है वो भी देखते हैं। वर्किंग एरिया शुड नॉट गेट कंटामिनेटेड विथ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। जो वर्किंग एरिया होंगे वो कंटामिनेटेड नहीं होने चाहिए विथ योर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। If radioactive liquid is to be handled, it must be carried out in tray with adsorbent tissue paper so that any spillage will be get absorbed on the paper. अच्छा, कोई भी अगर रेडियो एक्टिव लिक्विड होगी उसको कैसे हैंडल करेंगे हम उसको एक ट्रे में रखेंगे और ट्रे में हम एक एड्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर रखेंगे। अगर कुछ भी चीज़ गिरता है ट्रे पे तो क्या करेगा, जो पेपर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। Next is rubber globe have to be used when working with the radioactive liquids. जब भी हम रेडियोएक्टिव लिक्विड्स पे काम कर रहे होंगे तो हमें हमेशा रबर ग्लोव्स पहन के काम करना चाहिए। पीपेट ऑपरेटेड बाय माउथ शुड नॉट नेवर बी यूज्ड। कभी भी हमें पीपेट आउट मुंह से नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम पीपेट करें चीज़ों को बाहर निकालने के लिए। मुंह से कभी भी pipette out नहीं करना चाहिए। Waste of radioactive material has to be stored till its activity become low and then only it should be disposed. जो वेस्ट होता है आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल का, उसको तब तक स्टोर करके रखना चाहिए जब तक उसकी एक्टिविटी कम ना हो जाए, फिर उसके बाद हम उसको डिस्पोज मतलब फेंक सकते हैं। ठीक है। ये आपका था हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब हम देखेंगे प्रिकॉशंस, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए वाइल हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हमको। फर्स्ट इज वन शुड नॉट टच द रेडियो एक्टिव एमीटर्स विथ हैंड्स बट इट शुड बी हैंडल बाय मीन्स ऑफ फोर्सेप। हमें कभी भी डायरेक्टली हमें वो चीज़ रेडियो एक्टिव मटेरियल को कभी भी नहीं टच करना चाहिए, हमें हैंडल करना चाहिए बाय मीन्स ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप समझते हैं ना, फोर्सेप को यूज़ करके हमें हमेशा उसको हैंडल करना चाहिए। सेकंड इज स्मोकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एक्टिविटीज शुड नॉट बी हैंडल इन लेबोरेटरी व्हेन रेडियो एक्टिव मटेरियल इज हैंडल्ड। ओके, अगर हमें क्या स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग ये सारी चीज़ें वहाँ पे रोक दी जाती है। हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल जहाँ पे हैंडल किया जा रहा है, जहाँ पे काम हो रहा है लैब पे, ये सब चीज़ हम नहीं खा पी सकते क्योंकि कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। अगर हम वो चीज़ हम खा लेंगे तो हम इंटरनल कंटामिनेशन हो जाएगा, तो इसलिए सारी चीज़ें हम अंदर नहीं कर सकते। सफिशिएंट प्रोटेक्शन क्लॉथ एंड शील्डिंग हैव टू बी यूज्ड वाइल हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स। सफिशिएंट, जब हम ऐसे लैब में काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के हैंडलिंग हो रहा है, लैब में काम हो रहा है, तो ऐसी जगह पे क्या करेंगे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट कैसे, लैब कोट पहन के जाएंगे, शील्ड पहन के जाएंगे, अपने आप को पूरा कवर करके जाएंगे जब भी हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को हैंडल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैव टू बी स्टोर्ड इन सुइटेबल लेबल्ड कंटेनर covered or shielded by lead bricks and preferably in a remote corner.
जो भी आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सुइटेबल लेबल्ड कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे और उसको कवर करेंगे शील्ड से, लीड ब्रिक शील्ड से, और उसको हम एक प्रीफरेबल इन रिमोट कॉर्नर में रख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एरिया वेयर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर स्टोर शुड बी मॉनिटर्ड एंड टेस्टेड फॉर रेडियो एक्टिविटी रेगुलरली। एरिया जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल स्टोर करेंगे हम हमेशा उसको मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी को रेगुलरली। डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी कैरिड आउट विथ ग्रेट केयर। जब भी हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पोज करेंगे मतलब फेंकेंगे तो हमेशा उसको हमें ध्यान से फेंकना है, ध्यान देना चाहिए। ग्रेट केयर शुड बी टेकन। Strict requirements are prescribed by the Department of Atomic Energy for the establishment of radioactive facilities in the Hospital of Pharmacy. Strict requirement होती है किसकी, एटॉमिक एनर्जीज, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जीज। वो बोलते हैं कि जो रेडियो एक्टिव फैसिलिटीज़ होती है हॉस्पिटल ऑफ फार्मेसी में उसको अच्छी तरीके से, मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है उनकी, प्रेस्क्राइब रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से हमें रेडियो एक्टिविटी फैसिलिटीज़ को हॉस्पिटल फार्मेसी में रखना चाहिए। दिस इंक्लूड स्पेसिफिकेशन फॉर परमिसेस, स्टोरेज स्पेसेस, वर्किंग एरिया, डिस्पोजल प्रोटोकॉल्स, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स, पीरियोडिक चेक ऑन कंटामिनेशन और लीकेज। इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है आपका रिक्वायरमेंट, क्या क्या होना चाहिए। जो आपका स्टोरेज कंडीशन होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा लोग ना आना जाना करें। वर्किंग एरिया उसका वर्किंग एरिया अलग होना चाहिए। डिस्पोजल्स का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए। जो पर्सनल उसको काम कर रहे हैं वो सब्सटेंस से उनको अच्छे से हमें ट्रेन करना चाहिए कि हमें इसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। पीरियडिक चेक ऑन द कंटामिनेटेड लीकेज, पीरियडिकली हम चेक करेंगे और दी कंटामिनेशन और लीकेज हो रहा है क्या, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टोरेज, हैंडलिंग एंड प्रिकॉशंस ऑफ radioactive substance. That's it. Thank you.